Good morning, class 6. Now this is the chapter number 3rd, the government. ठीक है ना। अब हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जिसका नेम है गवर्नमेंट। देखो, जैसे जैसे इंसान की लाइफ सेटल होती गई, ठीक है ना, तो उसकी कुछ चीज़ें थी जो रेगुलेट हो रही थी। लाइफ को रेगुलेट करने के लिए और भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल है वो है हमारे मेंटेनिंग ऑर्डर्स। मतलब कुछ ऑर्डर्स को सबको मानना पड़ता है अगर हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो, ठीक है ना। ये हमारा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ठीक है ना, जैसे जैसे हमारा वक्त गुजर गया वैसे वैसे रेगुलेशंस जो थे हमारे, वो भी हमारे बनते चले गए। किसी भी सिविलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, उसे प्रोग्रेस कराने के लिए क्या करना पड़ा, हमें रेगुलेशंस बनाने पड़े। अब जब रेगुलेशंस बन गए, जैसे आज आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ लोग रहते हैं यहाँ पे, डिफरेंट कल्चर है उनका, डिफरेंट माइंड सेट है। कुछ पढ़े हैं, कुछ अनपढ़ हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, कुछ साइंटिस्ट है, कुछ डॉक्टर्स हैं। तो सबका माइंड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और उसी को मेंटेन करने के लिए हमने कुछ ऑर्डर्स बनाए हैं, ठीक है ना। कुछ सिक्योरिटीज़ दी हैं, कुछ मतलब सोसाइटी में शांति रखने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन का बनाना बहुत ज़रूरी था, जिन्हें कि बनाया गया। और बनाया गया किसके द्वारा, कुछ इलेक्टेड बॉडीज़ के द्वारा, ठीक है ना। कुछ बॉडीज़ को इलेक्ट किया जाता है, मतलब जो कि हमारे एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क करते हैं, जिसको गवर्नमेंट बोला जाता है। जो गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट है हमारी, वो हमारे क्या करती है, हमारा ध्यान रखती है, ठीक है ना, बहुत सारे तरीक़ों से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे स्टेट को रन कराने के लिए। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट को हम कुछ चीज़ों में डिवाइड कर दें, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है ना। जो हमारा सुप्रीम लॉ होता है स्टेट का, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी मान्यता है, एक ऐसा लॉ है जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है अगर वो इंडिया में रहते हैं तो। लेजिस्लेटिव एक हमारा फ्रेम रूल्स है, मतलब कुछ रूल्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको फ्रेमिंग देता है हमारा लेजिस्लेटिव, ठीक है ना। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं हमारे, ठीक है ना, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे क्या होती है, रेगुलेट होती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन की बात ये है कि जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और जुडिशरी में क्या करते हैं, जुडिशरी में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जस्टिस देते हैं जो, वो क्या करते हैं, कुछ पैक्टों पर या कुछ अपने मतलब जो उनकी रूल्स होते हैं उनको वहाँ पे फॉलो करवाया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे कोई भी इशू हुआ लेजिस्लेटिव का, ठीक है ना, या हमारे जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होता है, ठीक है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह वर्क होता है, उसको क्या करवाते हैं, कंप्लीट कराते हैं ना। ये जो अथॉरिटी है वो हमारी कंडेमन होती है, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है। अब गवर्नमेंट की नीड हमें क्यों हुई, ठीक है ना, गवर्नमेंट की नीड हमें क्यों हुई। देखो, हर नेशन में गवर्निंग बॉडी होती है जो कि पूरी गवर्नमेंट को चलाती है, पूरी कंट्री को चलाती है, ठीक है ना। कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है जिसे चलाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारा मॉडर्न टाइम आता जा रहा है, जो हमारी फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की वो क्या होती जा रही है, हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा वाइडर स्कोप है हमारी गवर्नमेंट का काम करने के लिए, ठीक है ना। कुछ बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। जैसे कोई भी रूल रेगुलेशन अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और फॉलो कराना है तो ये तीनों हमें करवाएंगी, ठीक है ना। जो भी लॉज हैं, ऑर्डर्स हैं, वो भी हमारे कंट्री में क्या रहें, मेंटेन रहें, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना, वाटर प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। जैसे पोस्टल कार्ड को प्रोवाइड करवाना, रोडवे, एयरवे, रेलवे, इन सबको प्रोवाइड करवाना हमारे लिए सारा हमारा गवर्नमेंट का वर्क होता है, ठीक है ना। जैसे मार्केट के प्राइस कंट्रोल करना,
पॉवर्टी को रिमूव कराना, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कराना, अनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ों को दूर करने का काम हमारी सरकार का है। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे जैसे नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, डैम्स, ये सब हमारी गवर्नमेंट बनवाती है। ठीक है ना। इसके अलावा हम अच्छे से रहें, गुड फ्रेंडली रहें, पीसफुल रहें, रिलेशंस बना के रखें अपने नेबरिंग कंट्री के साथ, वो भी सब हमारी गवर्नमेंट का काम है। इसके अलावा हमें हमें मतलब हर चीज़, किसी भी चीज़ को लेके हमें प्रॉब्लम ना हो, हम सुख शांति रहें। कोई भी क्लैमिटीज़ आ जाए, जैसे फेमिन आ गए, ड्राउट्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए, साइक्लोन्स आ गए, ये सारी हमारी नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गई। ठीक है ना। इन सब से भी हमें क्या करती है, बचाती है, हमें प्रिजर्व करती है। ठीक है ना। जो भी हमारी बेसिक फैसिलिटी होती हैं वो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट हमारी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव के द्वारा। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए हमारी लेजिस्लेटिव में क्या होती है, डिबेट होती है। अगर सारे लोग एग्री हो जाते हैं तो उस चीज़ को फाइनलाइज कर दिया जाता है। इसके अलावा जो मेजॉरिटी होती है, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो वहाँ पे जीत जाता है या जिस बात को मान लिया जाता है, उसे एक अच्छा रिस्पॉन्स मान के, अच्छा डिसीजन मान के सब जगह फॉलो करवा दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद सिविल अमेंडमेंट, देखो जो वाटर है, वाटर प्रोवाइड करवाना, रोड्स बनवाना, ब्रिजेस, रेलवे, रोड्स, ये सब हमारी गवर्नमेंट का वर्क है। ठीक है ना। उसके बाद देखो डिसीजन मेकिंग ऑफ अ पार्टिसिपेंट्स, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग, देखो जो भी हमारा रूल फ्रेमिंग हो रहा है वो हमारा मेन फंक्शन है हमारी गवर्नमेंट का। ठीक है ना। जो पीपल है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके जो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो चलाते हैं, वो कुछ रूल्स बनाते हैं। ठीक है ना। उन रूल्स को फॉलो करके यहाँ एक सरकार बनती है। ठीक है ना। एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होता है। ठीक है ना। जो भी पार्टिसिपेशन करता है, मतलब जो भी पार्टिसिपेशन करते हैं, जैसे हम लोग हुए डिसीजन मेकिंग में, प्रोग्रेस में, ये हमारा क्या है, एक फाउंडेशन है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री का। मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होता है कि कोई भी रूल रेगुलेशन अगर बनेगा, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट हमारी फॉलो करवाएगी। और जो सरकार होती है वो हमारे इंडियंस चूज़ करने, मतलब कॉमन पीपल वोट देता है, उसके बाद वो लोग जीतते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं वो अपनी सरकार बनाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा पार्टिसिपेशन है पार्टिसिपेशन है लोगों का, वो हमारा यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमारी स्मूथली चलती है। अब देखिए वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट डिफरेंट लेवल हैं गवर्नमेंट के, जिसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट रन आउट होती है। जो हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो हमारे जो कंट्री के हित के लिए लेने होते हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर लेती है। इसके अलावा जो डिसीजन हमारे कंसर्निंग होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से, जैसे आसाम हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, कोई भी स्टेट हुआ, ठीक है ना, तो उसको लेने के लिए कंसर्न किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि हमारी स्टेट लेवल पर होती है। उसके अलावा जो डिसीजंस हैं हमारे लेने होते हैं सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस में, ठीक है ना, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट लेती है। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, मतलब तीनों सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन बना के वर्क करती हैं। ये जो गवर्नमेंट होती है हमारी, ये अपनी पावर्स लेती हैं, अपने फंक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से लेती हैं और उनको रूल आउट करवाती हैं। ठीक है ना। इनका जो वर्क होता है डेफिनेट, मतलब एक तरह से एक स्पेयर टाइप का होता है, ठीक है ना, जिसमें कोई भी क्लैशेस नहीं होने चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी गवर्नमेंट अपनी अपनी जगह क्लियर आउट होनी चाहिए। ठीक है ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है किसी भी कंट्री को रन आउट कराने के लिए। ठीक है। अब देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले हमारी आती है मोनार्ची। ठीक है ना। मोनार्ची में क्या होता है, ये हमारे एंशियंट और मेडिवल टाइम से चला आ रहा है, ये हमारा बहुत ही पुराना एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो राजा बना, ठीक है ना, जिस तरीके से भी वो राजा बना, बस ये है कि जो राजा या रानी बनता है, ठीक है ना, वो अपनी सरकार चलाते हैं। सरकार चलाने के बाद
सरकार चलाने के बाद उनके जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो यहाँ पे लोगों को मानने पड़ते हैं। उनको डिवाइन राइट्स थ्योरी बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब एक राजा को यहाँ पे भगवान की तरीके से देखा जाता है इस पृथ्वी पर, ठीक है। और ये हमारा यूके में ज़्यादा चलता है, ये जो सिस्टम है वो हमारा यूके में चलता है, ठीक है। ये हमारा बहुत सदियों से चला आ रहा है। जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। कोई रानी है तो उसका बेटा या बेटी राजा बनेगी उसके मरने के बाद, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी रूल नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो यहाँ पे राजा रानी होते हैं उन्हीं को यहाँ पे मेन सुपीरियर पावर्स होती हैं। वो जो भी जिस तरह के भी रूल्स रेगुलेशन चाहे फॉलो करवाना चाहे, अपनी गवर्नमेंट को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रूल करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है, ये एक तरह की हमारी सरकार होती है, एक अथॉरिटी होती है या पावर कह लीजिए, जो कि इंजॉय करता है सिर्फ एक इंसान, ठीक है ना। वो अपने अकॉर्डिंग सारे रूल्स रेगुलेशन को क्या करवाता है, सुपर इम्पोज करवाता है लोगों के ऊपर, भले ही लोगों को मंजूर हो या नहीं हो। लेकिन अगर आप उस सरकार में रह रहे हैं तो आपको वो रूल्स रेगुलेशन मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए वो कोई भी स्टेप ले सकता है। आपको अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। ये हमारा एडोल्फ हिटलर ने कराया था जर्मनी में, जब वो वहाँ का डिक्टेटर बना था, ठीक है ना। उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको पता होगा, सबसे अच्छी गवर्नमेंट अगर बोली जाती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोली जाती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे जो पॉपुलर फॉर्म एक तरह से, मतलब एक तरीका होता है काम करने का, सरकार का एक तरीका होता है काम करने का। जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है वो हमारा काफ़ी सारे लोग मिलकर रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। वही लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिन्होंने इलेक्शंस जीते होंगे, ठीक है ना। किसके बेसिस पर? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। मतलब जो लोग 18 साल से ऊपर हैं वो वोट देंगे, ऑल ओवर इंडिया वोट देगा, या जहां पर भी ये रूल्स, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है वहां पे सारे लोग वोट देंगे। जो जीत कर आएगा वही अपनी सरकार बनाएगा। ये होता है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भी सरकार चुनी जाती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे एक इलेक्शन का टाइम होता है और इलेक्शन को भी यहाँ पे कंटिन्यूसली करवाए रखते हैं जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। ये एक राइट है जो कि हम लोगों को देते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्शंस हैं वो हमारे प्रॉपर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बीच बीच में होते रहते हैं। इससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी हमें पसंद है, हम उसके बिहाफ पे उसको सिलेक्ट करके हम अपना काम करा सकते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर वो काम अच्छा कर रही है तो वो नेक्स्ट ईयर भी आएगी, मतलब 5 साल की ड्यूरेशन के बाद भी। अगर उसने काम अच्छा नहीं किया तो जो कॉमन पीपल है वो उसे 5 साल के बाद निकाल के बाहर कर सकती हैं। जो डेमोक्रेसी का जो मीनिंग आया है वो हमारा आया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है ना, डेमोक्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्राइटिया का मीनिंग होता है लोग। मतलब जहाँ पे लोग रूल करते हैं उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है। मतलब यहाँ पे काम लोगों के मुताबिक होता है, जो लोगों की इच्छा होगी लोग सरकार से वो काम करवाएंगे, ठीक है ना। जो इंडिया है उसकी डेमोक्रेटिक सबसे लार्ज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये जो डेमोक्रेटिक का जो इंस्पिरेशन आया है, जो इंडिया ने लिया है, वो लिया है ब्रिटेन से, ठीक है ना। और इसको बोला जाता है मदर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है।